यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पेश है, जो इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 में विस्तार से वर्णित है। यह कहानी ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे थे। उनके भाई इससे जलते थे क्योंकि उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सपना देखा जिसमें उन्होंने 11 सितारे, सूरज और चांद को अपने सामने सजदा झुकते हुए करते हुए देखा। जब उन्होंने यह सपना अपने पिता को बताया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, बेटा, अपना सपना अपने भाइयों को मत बताना, वरना वे तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। लेकिन भाइयों की जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। भाइयों की साजिश। भाइयों ने पिता से कहा कि वे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ खेलने के लिए भेजें। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मान गए तो भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया और घर जाकर झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। उन्होंने झूठ साबित करने के लिए यूसुफ का खून से सना हुआ झूठा कुर्ता दिखाया। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में सुरक्षित रखा। एक काफिला वहां से गुजरा और उन्हें कुएं से निकालकर मिस्र ले गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अमीर व्यक्ति अजीज मिस्र ने खरीद लिया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की तरह पाला। जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र की पत्नी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से प्रभावित हो गई और उन्हें फुसलाने की कोशिश की। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का डर रखते हुए उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। जुलेखा ने झूठा इल्जाम लगाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे फुसलाने की कोशिश की। इस इल्जाम की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 कैदियों के सपनों की सही व्याख्या की। एक कैदी को बताया कि वह जल्द ही रिहा होगा और दूसरे को बताया कि उसे फांसी दी जाएगी। उनकी व्याख्या सही निकली। कुछ समय बाद मिस्र के राजा ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां गेहूं की और 7 सूखी बालियां भी देखी। कोई भी इस सपने का मतलब नहीं समझ सका। कैदी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की व्याख्या देखी थी, उसने राजा को उनके बारे में बताया। सपने की व्याख्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझाया कि यह सपना मिस्र में 7 साल की अच्छी फसल और उसके बाद 7 साल के अकाल की ओर इशारा करता है। उन्होंने सलाह दी कि पहले 7 सालों की फसल को बचाकर रखना चाहिए ताकि अकाल के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। राजा यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुद्धिमानी और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया। भाइयों का मिस्र आना और माफी मांगना। जब अकाल शुरू हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मिस्र आकर अनाज मांगा। उन्हें पता नहीं था कि जिससे वे बात कर रहे हैं वह उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया लेकिन खुद को जाहिर नहीं किया। उन्होंने भाइयों को वापस आने के लिए कहा और छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाने को कहा। जब वे बिन्यामीन को लेकर आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास रोक लिया। भाइयों ने अपनी पुरानी गलतियों पर अफसोस जताया। सच्चाई का खुलासा आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान बताई और कहा, मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है। भाइयों ने माफी मांगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने कहा, आज तुम्हारे लिए कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे। याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता को मिस्र बुलाया। उन्होंने अपना कुर्ता भिजवाया जिसे देखकर याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आ गई। पूरा परिवार मिस्र में एकजुट हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सपना सच हो गया।
जब उनके माता पिता और भाई उनके सामने झुके सम्मान में सब्र और धैर्य, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखा। उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया जिन्होंने उनके साथ बुरा किया था। ईमानदारी और इबादत, हर हाल में ईमानदारी और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले को कभी हार नहीं होती। सब्र और ईमानदारी से हर परीक्षा को पार किया जा सकता है।